हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन। हमारे चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अरे तुम लोग कौन आ रहे हो मेरी किताब में? हमें तुमको नहीं पढ़ना है, कैसे घुसे चले आ रहे हो? रुको रुको रुको, तुम क्यों घुसे चले आ रहे हो? हमको पता है, हमको तुम लोग छोड़ते जा रहे हो। ध्यान से कोई नहीं देखता, देखो तो सही हम दिखते कैसे हैं। अरे अरे अरे, तुम लोग गायब क्यों हो रहे हो? रुको तो हम देखते हैं तुम्हारे बारे में। तो देखा आपने, ये है हमारी भाषाएं जो हमसे बहुत दूर होती चली जा रही हैं। अंग्रेजी के इस दौड़ में हम अंधाधुंध अंग्रेजी का पालन करते जा रहे हैं, उसको इस्तेमाल में लाते जा रहे हैं और हमारी मातृभाषा हमसे दूर होती चली जा रही है, हमसे रूठती जा रही है। तो चलिए इससे दूर न जाकर इससे अपना संबंध बनाएं और जानें कि वर्णमाला किसे कहते हैं। सभी भाषाओं के अपने अपने वर्ण होते हैं। वर्णों के बिना न तो हम भाषा को बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्णों का क्रम वर्णमाला कहलाता है। तस्वीर में बाईं हाथ की तरफ हिंदी भाषा के वर्ण लिखे हुए हैं और दाहिनी हाथ की तरफ अंग्रेजी भाषा के वर्ण लिखे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण और स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, च, छ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्णों को बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकल जाती है और ये हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। जानते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन वर्णों को बोलते समय हवा मुंह और गले के विभिन्न भागों से टकराते हुए बाहर निकलती है और व्यंजन को रूप देती है। तो आइए जानते हैं कुछ व्यंजनों के बारे में। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। इसी फर्राटे के साथ आप भी इसे याद कीजिए। आइए जानते हैं कि किस तरीके से स्वर मात्राओं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ सभी व्यंजनों को पूर्ण रूप प्रदान करता है। आ की मात्रा खड़े पाई के जैसे होती है। जब वो किसी के साथ जुड़ती है तो आ के रूप में सुनाई देती है। छोटी ई की मात्रा हमारे बाएं हाथ से की तरफ से लगाई जाती है और जब वो किसी व्यंजन के साथ जुड़ती है तो ई के जैसे बोली जाती है। बड़ी ई की मात्रा हमारे दाहिने हाथ की तरफ से लगती है और व्यंजन के साथ जुड़ने पर ई बोली जाती है। छोटा ऊ की मात्रा हमारे व्यंजनों के नीचे लगती है और बोली जाती है उ। बड़ा ऊ की मात्रा हमारे व्यंजनों के नीचे ही लगाई जाती है और बोली जाती है ऊ। ऋषि रे की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। ए की मात्रा एक डंडी व्यंजन के ऊपर, आय की मात्रा दो डंडी व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है और बोली जाती है ऐ। ऋषि रे की मात्रा हम पढ़ चुके, ए ऐ की भी पढ़ लिए। ओ की मात्रा हमारे दाहिने हाथ की तरफ खड़े पाई और एक डंडी ऊपर की ओर लगाई जाती है। औ की मात्रा में एक खड़ी पाई और दो डंडी ऊपर। और जानते हैं संयुक्त व्यंजनों के बारे में। दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आधा क और श को जोड़ा तो बना छ, ज और य को जोड़ा तो बना ज्ञ, त और र को जोड़ा तो बना त्र, श और र को जोड़ा तो बना श्र। इनसे बनने वाले शब्द भी अलग अलग तरीके से बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं ज्ञान धमाका।
हिंदी भाषा में वे सभी वर्ण हैं जिनसे विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाएं लिखी और पढ़ी जा सकती हैं। कुछ विदेशी शब्दों के सही उच्चारण के लिए हिंदी ने कुछ वर्ण अपना लिए, जैसे आ, ज और फ। विदेशी शब्दों के भी उदाहरण हैं, कॉपी, हॉल, डॉक्टर आदि। चलो, तो अब तुम लोग खुश हुए? कहाँ गायब हो गए थे? हाँ, हम लोग अब बहुत खुश हो गए हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक